सरकार की सुविधा ये है, टेंट लगाया है, पानी का टैंकर उधर रोड पे लगा है। सुविधा ये तो जितना सारे दिल्ली सरकार ने मदद किया उतना तो यूपी सरकार ने नहीं किया। उसी टाइम भी आए थे, हमारे लगन आए थे, पूरा हमारे लिए मदद किया, जलने के बाद पानी जाने की व्यवस्था किया, तो उसमें पानी बाथरूम की मदद की हमने सब हाथ जोड़ के कहा भाई हम तो एक इंसान की तरह इंसानियत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लीगल तरीके से रह रहे हैं, पासपोर्ट वीज़ा सब कुछ है दिया, हम लीगल तरीके से रह रहे हैं। मेरे को 2011 से यहाँ पे हम आए हुए हैं। यहाँ के हिंदू, जहाँ पे मुसलमानों की संख्या ज़्यादा, वहाँ पे हिंदू बेचारा कैसे रह रहा है, कोई अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है। ज़्यादा सोच के आए थे, यहाँ आए तो घर बार छोड़ के आए तो बिजली भी नहीं है। हमारा हिंदू करके आए तो बिजली भी नहीं दे रहे, बच्चे मर रहे हैं गर्मी में। हम तो यही बोलते हैं भाई साहब, लाइट दे दो हमारे को और मीटर लगा दो, बिल देंगे, हमारे को फ्री का नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। हमारा तो यही तो गुनाह है जो हिंदू हो गए पैदा हो गए, हिंदुओं को तो नहीं दे रहे। अभी वो रोहिंग्या हैं, वो अवैध हैं या अवैध हैं, वो सरकार को ही पता है। लेकिन हमारे पास जितने भी हम लोग आए हुए हैं वहाँ से तकरीबन 700-800 परिवार हैं जो दिल्ली के अंदर 5 कैंपों में रह रहे हैं, जो उनमें सभी में सुविधाएं नहीं है। केजरीवाल के कुछ लोग आए, बोले आप तो बीजेपी के हैं। अंदर सरकार है, एक हमारा नहीं, जितने लोग आते हैं उनकी एलटीवी बढ़ाते हैं, कानून के मुताबिक वो कर रहे हैं। अब बिजली नहीं है तो हमारे वो रहते तो फिर ऐसी हालत थोड़ी रहती। दिल्ली में मुसलमान हैं, रोहिंग्या है, बांग्लादेशी जितने हैं उनको सब सेफ्टी है, मिल रही है। इंसानियत का जिनके पास नाता है ना, वो सबको देखभाल करते हैं। जिनके हृदय में इंसानियत नहीं है तो वो क्या देखेंगे, उनको जहाँ से फ़ायदा मिलेगा वो उसी को डील करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। जब बात उठी थी नागरिकता संशोधन कानून की, तो बात ये भी उठी थी कि जो पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी हैं वो किस तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रोहिंग्याओं का समर्थन करते हैं, उनके लिए घर, उनके लिए पानी और तमाम बिजली की सुविधाएँ देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के कोने में बसे गांव में हिंदू शरणार्थी भी रहते हैं जिनको ना पानी की सुविधा है ना बिजली की सुविधा है। अगर आपको मेरे पर विश्वास नहीं है तो आइए यहाँ की तस्वीर दिखाते हैं और यहाँ पर दिखाते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी हैं, उनकी स्थिति बद से बदतर है। चलिए, जो पाकिस्तान के सिंध हैदराबाद से जो हिंदू शरणार्थी 2011 से यहाँ पर आके बसे हुए हैं, दिल्ली के पास जो मजनू का टीला है दिल्ली में, वहाँ पर एक गांव बसा हुआ है जहाँ पर जो हिंदू शरणार्थी वो बसे हुए हैं। वहाँ के प्रधान जी से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या दिल्ली सरकार ने कोई सुविधाएं यहाँ पे जो हिंदू शरणार्थी हैं उनको दी है या फिर नहीं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। सर, सबसे पहले आप बताएँ कि आप कहाँ से आए हैं, कितने साल से यहाँ पर रह रहे हैं? हम सिंध हैदराबाद से हैं, पाकिस्तान से जो हिंदू शरणार्थी हैं वही उसी में हम तो 2011 में हम आए थे। 2011 में आप आए हैं, तब से जब से आप यहाँ पर आए हैं क्या आपको दिल्ली सरकार की तरफ से कोई घर और दिया गया है कि नहीं? नहीं, ऐसी तो अभी तक तो कोई भी ऐसी सुविधा नहीं दी है। आप घर की कह रही हैं, बिजली के बगैर हम ऐसे बैठे हैं तो घर कहाँ से मिले, बिजली है नहीं पूरे कैंप के अंदर। तो यहाँ पे अभी जीवन तो लिखा बितना है तो बिताना है जीवन। हमने तो बहुत बार हमने गुहार भी लगाई है, लिख के भी दिया, चिट्ठी भी लिखी है, सब कुछ कहा, मैं खुद मिला हूँ बिजली के विषय में। अभी तक ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है। कितने साल से बिजली की मांग की जा रही है? जहाँ 2011 से आप रह रहे हैं तो कितने साल से बिजली की मांग की जा रही है, कितने साल से नहीं? यहाँ तो 2016 में हम आए थे मेरे समझ में। हाँ, 16 के 6-7 साल हो गया यहाँ पे। और किन किन चीज़ों की आपको दिक्कत है यहाँ पर? देखो, जीवन में जो अपना घर बार छोड़ के आते हैं तो सब कुछ छोड़ा हुआ है ना उसने। जो अपना जन्मभूमि छोड़ने के ऊपर है इंसान, जो निकलता है अपना देश जन्मभूमि छोड़ के दूसरे अपने भारत में आए तो जो दिखते हैं तो आएंगी, कैसे नहीं आएंगे, दिखते हैं तो है, मगर जो भी इंसान की मूल सुविधा रहती है इंसान के लिए
कोई भी सरकार है, चाहे केजरीवाल की है चाहे केंद्र सरकार है, उनको तो देना चाहिए। तो केजरीवाल सरकार की तरफ से कोई आया था क्या? कोई किसी ने जानने की कोशिश की? कोई आया होगा? बहुत सारी दुनिया भर के लोग आ रहे हैं। किस किस को हमने सबको कहा, हमने सब हाथ जोड़ के कहा भाई हम तो एक इंसान की तरह इंसानियत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लीगल तरीके से रह रहे हैं, पासपोर्ट वीज़ा सब कुछ है दिया, हम लीगल तरीके से रह रहे हैं। तो इन लोगों को बिजली टेम्परेरी दे दो, ऐसे नहीं दे रहे तो टेम्परेरी कम से कम दे दो। बहुत हमने गुहार लगाई है, अभी तक तो बैठे हैं, अभी देखें सरकार क्या सोचती है हमारे लिए, देख रहे हैं। अभी तक तो गर्मी तो देख रहे हो, अब गर्मी में कैसी ज़िंदगी, अभी तो ठंड हो चुकी है थोड़ी सी, इतनी भयानक गर्मी ज़िंदगी गुजारी होगी तो कैसी गुजारी होगी। ज़रूर बुज़ुर्ग महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, पुरुष बुज़ुर्ग हैं, पिताजी जैसे हमारे 100-100 साल के वो भी हैं। तो अभी किसको कहें किसी हाल दिल के। ये तो हमारा भारत एक ही देश हिंदुओं का है, तो इसी में हिंदू आएगा कहाँ से भटक के मर के आएगा, तो एक ही भारत है, उसी में आके हिंदू शरण लेगा। एक ही देश भारत हिंदुओं के लिए रहा है। तो ये स्थिति हमने पाकिस्तान में भी देखी, मगर भारत में भी बहुत देखी है हमने। तो पाकिस्तान में मतलब क्या कुछ दिक्कत हुई होती थी? भारत में देख लो कितनी दिक्कतें हो रही है भारत के अंदर, और जहाँ भी संख्या मुसलमानों की ज़्यादा रहती है वहाँ पे कितने हिंदू जो है दबाव में रहते हैं। ठीक है, तो हमारे भाई हिंदू हैं, उनको समझ अभी तक नहीं आई है। कम से कम अपने बच्चों की भविष्य के लिए सोचना चाहिए ना। हमने तो देश छोड़ा, चलो हमने तो ज़िंदगी बिजली के बगैर कैसी ज़िंदगी काट रहे हैं वो तो परमात्मा जानता है, मगर यहाँ का भारतवासी जो है जिससे कि हम हालत देख रहे हैं भारत के अंदर आके, हमने देख रहे हैं हिंदुओं पे अत्याचार। कश्मीर का देख लो, कोई भी ऐसे देख लो कहाँ यहाँ पे हिंदुओं की संतों साधुओं को मार रहे हैं, मगर सारे शरणार्थी जो हिंदू हम सोच रहे थे वहाँ पे वो सोच से यहाँ और भी तकलीफ़ वाली सोच निकल रही है। तो हिंदू को जागना चाहिए, हिंदू एक होना चाहिए। एक ही हमारा भारत अखंड है जो हिंदुओं के लिए है, जो हमारे हिंदुओं ने सरदारों ने जो कुर्बानी दी है वो सारे मिल जाएं तो अच्छा है। नहीं तो ये हम तो चलो ज़िंदगी निकाल लेंगे, हमारी बच्चों की भविष्य पीछे जो है ना इनके लिए सोचना चाहिए। यहाँ के हिंदू हैं उनको सोचना चाहिए। केजरीवाल हमारा भाई, हमारा देश यहाँ का सीएम है, उनके हम हाथ जोड़ के विनती हमने पहले भी करी है, आप लोगों के मीडियम की तरफ से भी हम कह रहे हैं। वो हमारा मुख्यमंत्री है, सीएम है, उनको सोचना चाहिए। दिल्ली का सीएम है, सोचना चाहिए हमारे हिंदू कितने पढ़े हैं। मेरे जो दिल्ली के इंटर में हैं मेरे हिंदू हैं, भाई हैं, उनको सोचना चाहिए कि इनकी हालत कैसी ज़िंदगी गुजर रही है, तो उनको देखना चाहिए। हम क्या उनको ज़्यादा कहेंगे, हम वो सोच रहे हैं। हम भाई किसी की राजनीति में थोड़ी है कि बीजेपी का ये केजरीवाल सीएम साहब है, जहाँ केजरीवाल है, जहाँ फलाना का ढींगना, हमारे किसी से लेन देन नहीं। हम हिंदू, हम शरणार्थी हिंदू हैं। हम यहाँ के हिंदुओं को सबको कह रहे हैं सुधर जाओ तो अच्छा है, मिल जाओ तो अच्छा है। ज़िंदगी जीवन बच्चों आप लोगों की, छोटे बच्चों की बहुत है ना, उनकी ज़िंदगी अच्छी गुजर जाएगी। कितने साल से सर यहाँ हमारे को अभी 8 साल हो चुके हैं। हैं? बिजली कितने साल से? 8वें साल से बिजली नहीं है। क्या कहेंगे, दिल्ली की केजरीवाल सरकार आई है कभी यहाँ? तो भाई पता नहीं क्या हमारे पास ले रहा है केजरीवाल, तो लाइट नहीं दे रहा, पता नहीं क्या हमारे से लेना चाहता है। वो तो हमारे पास है नहीं। लाइट देना है दे दो भाई, हम गरीब आदमी हैं, लड़ झगड़ते तो हम भी नहीं है। लाइट देना है दे दो, मीटर वाली दे दो, पैसे देंगे। और सारी दुनिया के पास लाइट है, हमारे पास क्यों नहीं दे रहा? क्या चक्कर है, क्या वजह है? हम तो बिल देने के लिए तैयार है, बिल देंगे। तो कहते हैं फ्री का लाइट, फ्री की बिजली। नहीं, फ्री की कोई भी नहीं दे रहा। आजकल कौन फ्री का खाना भी कोई नहीं खिला रहा, फ्री का चलना भी नहीं है, फ्री का कचरा भी कोई नहीं उठा सकता। ठीक है ना, सबको पैसे से काम है, पैसा दो काम चलेगा। हम तो यही बोलते हैं भाई साहब, लाइट दे दो हमारे को और मीटर लगा दो, बिल देंगे। हमारे को फ्री का नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए।
पैसे लो, फिर हम कमा रहे हैं, अब ठेला वेला लगा रहे हैं, मोबाइल कमर की ठेलियाँ लगाते हैं, 100-200 रुपया कमा लेते हैं, बिल में हम बिल दे देंगे, लाइट हमारे को लगा दो। इंडिया से कुछ लोग आए हैं, उन्हें तो बिजली मिल रही है, उन्हें पानी मिल रहा है। ओ भाई यही तो गुनाह है जो हिंदू हो गए पैदा हो गए, हिंदुओं को तो नहीं दे रहे, तो ये तो गुनाह है हिंदुओं का, बेचारों का। वो तो किससे नहीं झगड़ते ना लड़ते, प्रेम करते हैं, प्रेम से रहते हैं, प्रेम से खाना खाते हैं, और तो क्या करते हैं वो। पाकिस्तान से हिंदुस्तान अब किस वजह से आए थे, मेन क्या वजह थी? मेन वजह तो वो यही है, झगड़ा उधर ज़्यादा है, हिंदू का तो वेला ही नहीं है, जो भी बोलता है अपने देश जाओ, अपने देश जाओ, तो यही तो देश हिंदुओं का है, तो हिंदुओं के देश में हिंदू आएगा और कहाँ जाएगा, वो तो हिंदुओं ही का देश है, तो हिंदू आएगा देश अपने में। तो जब यहाँ पे बुरा है जहाँ भला है, देश तो देश है, अपना ही देश है, हिंदुओं का तो अपना ही है। लेकिन यहाँ आपको सुविधाएं नहीं मिल रही। अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला, ये बाकी है वालों ने कुछ ये छोटे छोटे ये सोलर वोलर छोटे छोटे दिए हैं, उनको ये भलाई है जो उसी में हम सांस ले रहे हैं। एक एक पंखा इतना इतना छोटा छोटा है, उसी में 4-4 5-5 आदमी पड़े हैं, यूँ जैसे वो कोई बिल्ली विल्ली छुप के पड़ी रहती है, ऐसे पड़े हैं नीचे, गुजारा कर रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद ये भी जो लाइट हमारे को नहीं दे रहे, वो भी बहुत धन्यवाद है। बेटा स्कूल जाते हो? हाँ। कब से रह रहे हो यहाँ पे? क्या? कब से रह रहे हो यहाँ पे? यहाँ 2 दिन से बहुत साल हो गए। बहुत साल हो गए यहाँ पे? हाँ। तो कहाँ पर स्कूल जाते हो? स्कूल वहाँ जाते हैं वो सामने। पढ़ाई होती है स्कूल? हाँ। अच्छा, बिजली नहीं रहता? नहीं है, नहीं है। आते हैं लोग, पूछते हैं? हाँ 2 दिन आते हैं। गर्मी है, लाइट नहीं है हमारे पास, सारी रात बच्चे सापों में पड़े रहते हैं। लाइट नहीं है कितने साल से? 6-7 साल हो गया, लाइट है नहीं। केजरीवाल सरकार से कोई शिकायत हुई है? कुछ नहीं हुआ है, रोज मांग रहे हैं, नहीं दे रहे हैं लाइट पानी, वही है। नहीं दे रहे हैं। पाकिस्तान से कितने साल पहले आता? 7 साल हो गए हमारे को। हिंद से, सिंध से? सिंध हैदराबाद से। ज़्यादा सोच के आए थे, यहाँ आए तो घर बार छोड़ के आए तो बिजली भी नहीं है। हमारा हिंदू करके आए तो बिजली भी नहीं दे रहे, बच्चे मर रहे हैं गर्मी में। कितनी गर्मी हो रही है, बुढ़े ठेरे सारे पड़े हैं गर्मी में। तो ये पंखा कैसे चल रहा है? ये सोलर में चल रहा। कहाँ से आए हो आप? पाकिस्तान से? हाँ पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान सिंध हैदराबाद से आए हो। यहाँ पढ़ते हो आप? हाँ अभी 9th में पढ़ते हैं। स्कूल जाते हो आप? अभी तो लॉकडाउन है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। ऑनलाइन पढ़ाई पढ़ते हो आप? कितने साल से यहाँ पर बिजली नहीं है? आए हैं तब से नहीं है, 7 साल हो गए यहाँ आए हुए। यहाँ पर जो एमएलए हैं, केजरीवाल सरकार जो है वो आती है क्या, कुछ पूछती है? नहीं, ऐसे आपकी तरह वीडियो वाले आते हैं, बातें करते हैं, कुछ सुनते हैं, फिर चले जाते हैं। कुछ हल तो कुछ हो ही नहीं। हम शुक्र है ये मोदी जी जे कि हमारे लिए नागरिकता का ऐलान कर दिया। अब बिजली तो झेल लेंगे हम, कोई नहीं। अच्छा, आपको लगता है कि सीए जो नागरिकता का है वो सही है? सही है। हाँ क्योंकि हमें तो सहारा मिल जाएगा, हम कहीं भी जा सकते हैं यहाँ से। इस जगह से जैसे कि हम पिंजरे में बंद है, अभी अगर हमें नागरिकता मिल जाएगी तो हम खुल जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे। आज़ाद हो जाएंगे। बहुत से लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। जो विरोध कर रहे हैं हम उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, हमसे विरोध ना करें, क्योंकि कई हमें थोड़ा ना मिल रही है, एक सब दुनिया को मिले, कई 40 लाख को शायद मिल रही है नागरिकता। तो इन सब के एक विरोध क्यों कर रहे हैं? अगर किसी को सहारा मिला उसके विरोध क्यों कर रहे हैं? इसलिए देश में आप सुरक्षित फील करती हैं? हाँ बहुत सुरक्षित फील करती। वहाँ पे तो हमने अभी 7 साल के थे, हमने वहाँ देखा नहीं है, सिर्फ अपना घर देखा था बस कि ये घर हमारा। 7 साल से वहाँ कुछ पता ही नहीं था वहाँ क्या है। अब यहाँ आए, हमें कहीं पे भी छोड़ दो, हम आ जाएंगे यहाँ से। एक बात बताइए, केजरीवाल सरकार जो उससे क्या कहना चाहेंगे? फ्री बिजली की बात करते, फ्री पानी की बात करते हैं, उनसे तो कुछ सुविधा नहीं मिली हमें अभी तक। स्कूल की तरफ से हमें कुछ 1 दिन के लिए राशन मिला था, वो सिर्फ जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उसको मिला था। हमारे यहाँ जितने लोग हैं उन्हें नहीं मिला था। नहीं, उन्हें कुछ भी नहीं मिला, ना ही केजरीवाल ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया अभी तक। अत्याचार होता है मुसलमान?
और बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ, रोज़गार के साथ मंदिर को लूटना तोड़ना उनका धर्म है। और धर्म परिवर्तन पे कम से ज़्यादा ही जोर देते हैं वो। धर्म परिवर्तन पे जोर देते हाँ बिल्कुल, 1 रुपया अच्छा जो कर ले वो ठीक है, देश छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं। मतलब पाकिस्तान में नहीं रह पाएंगे, हिंदू पाकिस्तान में नहीं रह पाएगा, मुसलमान ही रह पाएगा। क्योंकि उन्होंने देखो भारत माता है तो माता के साथ कोई बच्चे रह सकता है। पाकिस्तान इस्लामियत है, इस्लाम मतलब मुसलमान ही रहेगा और आदमी नहीं रह सकता है। हैं, इतना प्रताड़ित किया जाता है। जैसे बेटा कमाने गया तो माता पिता सारी रात बैठे रहेंगे, आएगा कि नहीं आएगा। जितने लोगों ने बताया कि यहाँ पर केजरीवाल सरकार एक तरफ फ्री पानी फ्री बिजली की बात करती है, लेकिन बिजली बहुत सालों से नहीं है, क्या कहेंगे? देखो बात क्या है, केजरीवाल को एक तो हमें पता नहीं है, पूरे भारत खंड के जितने लोग सबको पता है, ठीक है, अच्छा किसके साथ है, बुरा किसके साथ है। और रही बात पाकिस्तान, जैसे ही दिल्ली में मुसलमान हैं, रोहिंग्या है, बांग्लादेशी जितने हैं, उनको सब सेफ्टी है, मिल रही है। और रही बात अब ये शरणार्थी परिवार आए हैं, अपना सब कुछ छोड़ के आए हैं, भारत माता को भी माता मान ली, जब तो रह रहे हैं, नहीं तो चले जाते हैं। देखो इंसानियत का जिनके पास नाता है ना, वो सबको देखभाल करते हैं। जिनके हृदय में इंसानियत नहीं है तो वो क्या देखेंगे, उनको जहाँ से फ़ायदा मिलेगा वो उसी को डील करेगा। अब क्या है, जिनके दिल में दर्द रहेगा वही तो इस सुनवाई करेगा, यहाँ से सुनेगा कि भाई बिल्कुल इनकी पीड़ा है। अच्छा देखना चाहिए कैंप में आके कि भाई इनके साथ पीड़ा है कि नहीं है। केजरीवाल के कुछ लोग आए, बोले आप तो बीजेपी के हैं, आप बीजेपी के हो। हमने कहा भाई माथे पे लिखा हुआ है कि हमारे आधार कार्ड बने, पहचान पत्र बने हैं, क्या बना है, तो हम उनके हैं। भाई केंद्र सरकार है, एक हमारा नहीं, जितने लोग आते हैं उनकी एलटीवी बढ़ाते हैं, कानून के मुताबिक वो कर रहे हैं। अब बिजली नहीं है तो हमारे वो रहते तो फिर ऐसी हालत थोड़ी रहती। जो शरणार्थी परिवार हैं, अपने बच्चे को लेके, अपनी पत्नी को लेके दर्द सुख अपने मुख से कह रहे हैं भाई हमारे साथ अत्याचार है, हम सारा छोड़ के आए हैं। और हर साल एलटीवी बढ़ता है, वीज़ा गवर्नमेंट से, पुलिस चौकी से लेके गृह मंत्रालय तक पेपर जाते हैं, वहाँ से वीज़ा आता है। क्या वो चोर हो गए? उनके लिए कोई हकूक़ नहीं है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकता की बात कही थी, तब एक गांव में एक बच्चे का नाम भी रखा जा रहा था और जिसका नाम था नागरिकता। एक बच्ची पैदा हुई थी जिसका नाम रखा जा रहा था और वो मेरे बगल में भी खड़ी है। तमाम नेता यहाँ पर आए भी थे। ये बच्ची है जो पैदा हुई थी, जिसका नाम उस वक्त जब सीए यानी कि नागरिकता संशोधन कानून की बात कही थी, उस वक्त उस बच्ची का भी नाम रखा गया था नागरिकता। तमाम नेता आए थे, इनके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। ये बेचारी नागरिकता है, जब ये पैदा हुई थी नामकरण रखा था तो जब पूरे नेता यहाँ आए थे, लेकिन आज बेचारी ये बुरा हाल है, इनके कोई सुविधा नहीं है। लाइट के बगैर अभी बीच में अखबार भी पढ़ा होगा शायद ने, तो अपना संदीप आहूजा जी हैं, वो भी आए थे, उन्होंने बहुत देख के बहुत परेशानी हुई। बच्ची बीमार पड़ गई थी बीच में, लाइट के बगैर, बिजली के बगैर। बस हमने ये सोच के रखा कि अगर सरकार ने ये निर्णय लिया है हमें आज़ादी देने, जैसे हम लोग आज़ाद हो चुके, तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। तो हमने सोचा कि ये नाम अगर रख दें तो हमेशा हमारे लिए एक मतलब याद रहेगा कि ये सरकार के द्वारा जो हमें नागरिकता बिल पास हुआ तो इनके माध्यम से हुआ। हम लोग वहाँ से विस्थापित होकर यहाँ आए हुए को 8 साल 9 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए हैं। सरकार को नियम अनुसार हर इंसान के लिए जो मूलभूत सुविधा हैं उन देने के लिए उनका मतलब वो बनता है, हक बनता है। क्योंकि बिना बिजली या बिना सुविधा के बगैर जीवन कैसे बीतता है ये हमें पता है। छोटे छोटे बालक रात को इतनी बड़ी परेशानी होती है जिसकी हद नहीं है। रात को रोड के ऊपर फुटपाथ पे हमारे लोग बच्चे सोते हैं, फिर भी हमें ये डर होता है कोई गाड़ी आके ऊपर ना चढ़ जाए। बहुत सी दिक्कत झेल रहे हैं। सरकार से हम ये निवेदन करते हैं कि हमें जल्द से जल्द हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे बिजली, बच्चों का जो भी देख रेख है वो हमारे लिए करें।
और हमने बहुत ही प्रयास किया हुआ है, आज से नहीं, आज से 7 साल पहले से ही सीएम साहब से भी मिले हैं 2-3 बार और लेटर भी लगाए हैं, हर सरकार को, केंद्र को भी दिए हैं और दिल्ली सरकार को भी दिए हैं। उसके बावजूद भी हमारे जो यहाँ एनजीओ काम करती है HAI, उन्होंने अभी पेटिशन डाली थी अपना हाई कोर्ट में, अभी कोर्ट ने भी कह दिया है। तो अगर हमारी नहीं बात मान सकते हो तो अभी कोर्ट का आदेश है, वो भी हाथ जोड़ के हम आपसे निवेदन करते हैं दिल्ली सरकार को, चाहे कोई भी सरकार हो, हमारे ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, बालक, महिलाओं, बुजुर्गों का देखते हुए फौरी तौर पे हमारी जितनी भी मदद हो सके लाइट के बारे में हमारी करने की कृपा करें, हम तो इतना कह सकते हैं। एक तरफ आप हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि हमें लाइट चाहिए, हमें बिजली दे दो, लेकिन वही दूसरी तरफ जो रोहिंग्या से आए मुसलमान हैं, वहाँ पर केजरीवाल सरकार ने बिजली भी दिया है, पानी भी दिया है, रहने के लिए छत भी दिया है, तो ये भेदभाव क्यों हो रहा है? भेदभाव ये तो राजनीति है, उनके बारे में तो हम नहीं कह सकते हैं। हम तो आए हुए प्रदेश से, हम तो राजनीति के अंदर नहीं है, हम तो अपना रोज़ कमाना रोज़ खाना हमारा यही कर्तव्य है। अभी वो रोहिंग्या हैं, वो अवैध हैं या अवैध हैं, वो सरकार को ही पता है, लेकिन हमारे पास जितने भी हम लोग आए हुए हैं वहाँ से तकरीबन 700-800 परिवार हैं जो दिल्ली के अंदर 5 कैंपों में रह रहे हैं, जो उनमें सभी में सुविधा नहीं है। सर एक बात बताइए, एक आखिरी सवाल आपसे लेती हूँ कि अगर केजरीवाल सरकार की जगह मोदी सरकार होती दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में, तो क्या आपको ये सुविधाएं मिलती, जल्द से जल्द मिलती या फिर नहीं? देखो मेरे हिसाब से तो एक सरकार होती, चाहे बीजेपी हो, चाहे केंद्र हो, चाहे कोई भी हो, एक सरकार होती तो बिल्कुल हर इंसान के काम होते, ये तो मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि अभी उसका काम वो अड़ा देता है। अभी मैं दिल्ली सरकार के पास गए, उनसे बातचीत की, सर मैं ऐसे दिक्कतें आ रही है, बोला केंद्र सरकार का मामला है। केंद्र के पास गए हम लोग तो वो कह रहे हैं दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार लाइट दे रही है, फ्री बिजली दे रही है। अभी हमें समझ में नहीं आती कि क्या ये चल रहा है हमें, तो हमें बीच में ये मतलब उलझाने की कोशिश नहीं की जाए, हम राजनीति में नहीं है, बेहतर है ये। फिर भी हम कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं जल्द से जल्द जितना भी हो सकता है प्लीज़ इस शरणार्थी जो भाई बहन बुजुर्ग महिलाएं आई हुई है इनके लिए, और नहीं मानवता के अधिकार से जो भी सरकार के द्वारा जो दी गई है सुविधाएं वो मुहैया कराने की जल्द से जल्द कृपा करें। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर मजनू की टीले के पास बचे इस गांव में पाकिस्तान से आए जो हिंदू शरणार्थी, उनकी स्थिति क्या है, वो किस तरीके से यहाँ पर अपनी ज़िंदगी का अपनी गुजारा करते हैं। लेकिन एक तरफ अरविंद केजरीवाल है, वो सीधे रोहिंग्यास को समर्थन करते हैं, वो उनको पानी देते हैं, उनको बिजली देते हैं, उनके रहने के लिए छत देते हैं। लेकिन जब बात आती है हिंदू शरणार्थी की, तो केजरीवाल सरकार और अरविंद केजरीवाल यहाँ आते तक नहीं है, ना इनसे पूछते हैं कि इन्हें क्या तकलीफ है। सवाल यह है कि आखिर रोहिंग्यास को इतना समर्थन क्यों, और जो हिंदू शरणार्थी है उनसे इतनी नफरत क्यों है। कैमरा पर्सन गुरप्रीत के साथ आयुषी श्रीवास्तव, ओ न्यूज़ हिंदी, जय हिंद।